ओ 17 साल पहले भागी थी ना केटीसा का दिल तोड़ के। आपके साथ तुम्हारा 17 साल का लेखा जोखा है, वो मैं निकालूं आपसे। केटी केटी बुलाओ, केटी साने वही आपका हिसाब किताब करेंगे। नो नो नो, देखिए आप केटी को मत बुलाइए अभी। आप रोकिए ना इन्हें प्लीज। कहाँ है? इधर आओ ना। भागने की कोशिश नहीं करना, पाताल तक पहुंच जाऊंगी। पहले ये तो फोन। नंदिनी के बारे में हम केटी जी से बात नहीं कर सकते फोन पर। कहाँ है? वो भावुक हो जाएंगे कुसुम। सबसे पहले हम इनकी बात भी सुन लेते हैं, उसके बाद केटी जी से बात करते हैं, ठीक है? अभी शांत रहो। मैं जानती हूँ आपको कुछ अजीब लग रहा होगा। कहाँ अजीब लगेगा? शर्मिंदा होना चाहिए इसको तो। कुसुम मैं बात कर रही हूँ ना। थारे मुंह से एक कड़वा शब्द ना निकलने वाला इसके लिए। मैं जानू ना, तू तो डांटे भी इतने प्यार से कि सामने वाले को ये ना मालूम पड़े कि उसकी बेइज्जती हो रही है या उसका सम्मान दिया जा रहा है। मारा काय कुसुम काय 17 साल पहले तूने केटीसा को छोड़ के गई थी ना। मारा बस चले थारे को 17 दिन तक अपनी आंखें के सामने बिठाओ और गालियों से थारे को तलूं। कुसुम प्लीज चुप रहो प्लीज। जी तू बोले तो मैं चुप रहूं? मैं तो बहुत कुछ सुना सकूं, और ठीक है चुप हूं मैं। बोल। वो माफ कीजिएगा, आपकी निजी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं हम। आपकी 17 साल पहले की जिंदगी आपके सामने खोल रहे हैं। मैं जानती हूँ अब आपका नया परिवार होगा, सब कुछ भुला के आप आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन केटी जी नहीं। नंदिनी जी, केटी जी आज भी 17 साल पीछे ही अटके हुए हैं। उनके मन में इतने सारे सवाल हैं जो उन्हें बहुत तकलीफ देते हैं, और इन सवालों की वजह से ही ना उन्हें बहुत दर्द भी होता है, और मैं केटी जी जैसे इंसान को इतने दर्द में नहीं देख सकती। ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन इतनी हमदर्दी किस लिए? ऐसा क्या रिश्ता है इसका केटी के साथ कि दर्द केटी का है लेकिन आंसू इसकी आंखों से बह रहे हैं? उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा कि कैसे जिस औरत को उन्होंने टूटकर प्यार किया था, उसकी हर खुशी का ध्यान रखा था, क्या कमी रह गई अब, क्या अधूरा छूट गया जो आप उन्हें धोखा देकर चली गई। नंदिनी जी, जब उनके सवालों का जवाब उन्हें मिल जाएगा ना, तो ही उनकी जिंदगी में जो बुरा वक्त चल रहा है वो खत्म हो पाएगा। वो ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे नंदिनी जी, और उनके सवालों का जवाब सिर्फ आप ही दे सकती हैं और कोई नहीं। इसीलिए मैं विनती करती हूँ, एक बार आप केटी जी से मिल लीजिए प्लीज। बावली हो गई है प्रीति, ये औरत विनती करके कोई बात नहीं उगलने वाली। देखिए मैं जानती हूँ आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से केटी जी ने आपको 2 साल तक प्यार किया है, आपको चाहा है, उसके बदले आप इतना तो कर सकती है ना। एक बार, बस एक बार कोशिश कीजिए ना उनसे मिलने की। कहाँ फंसा दिया प्रीति ने। मैं केटी से तब तक नहीं मिल सकती जब तक हमारी दोबारा शादी नहीं हो जाती, लेकिन इस इमोशनल औरत को कोई बहाना देख के टरकाना पड़ेगा, वरना ये नहीं मानेगी। प्रीति जी, ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है। आप मुझसे मेरे अतीत से बात करने के लिए कह रही हैं। 17 सालों में मैं ना तो केटी से मिली हूँ ना उनसे बात की है। मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए ना, कि मैं कुछ सोच सकूं, समझ सकूं कि आखिर मैं केटी के सामने आके उससे बोलूंगी क्या। वाह रे थारी तो हैं, थारे को बखत चाहिए। जब भागी थी तब सोचा था कि थोड़ा सा बखत ले लूं। केटीसा को छोड़ा था तो सोचा था कि थोड़ा बखत ले लूं। कब मिलना है नंदिनी जी? कल 12 बजे के बाद कभी भी, क्योंकि तब तक मेरी केटी से दोबारा शादी हो चुकी होगी, और तब
तो मुझे नहीं, मैं तुम्हें अपने पति कीर्तन से मिलवाऊंगी। हाँ, 12 बजे के बाद। ठीक है, केटी जी भी उस वक्त तक फ्री हो जाएंगे। मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। जे औरत भरोसा के लायक ना है, जो अपने पति को छोड़ के भाग गई, वो हमारी काहें सुनेगी। प्रीति तो नागिन पे भी भरोसा कर ले, लेकिन मैं ना। थैंक गॉड, बन गई बेवकूफ। कल कीर्तन से मेरी शादी के बाद इसका चेहरा देखने लायक होगा। ये मेरा नंबर है, कब कहाँ कैसे मिलना है आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। कल 12 बजे के बाद इसी कैफे में। ठीक है। क्या है ये? कोई बात नहीं, आप वॉशरूम चले जाइए ना। मैं लेके जाऊं? नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। सॉरी। आइए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे हो गया। केटीसा हटे। केटी जी यहाँ पर? प्रीति जी, मैंने कहा था ना मैं कल आऊंगी। फिर आपने आज केटी को यहाँ क्यों बुलाया? मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया, मेरा यकीन मानिए। ओ, मैंने बुलाया। ये तो भगोड़ी है ना, शादी जैसा रिश्ता तोड़ के भाग जाए। हम दोनों तो अजनबी है, हमारी बात काहे सुनेगी, इसलिए बुलाया मैंने। प्रीति जी, मैंने कहा था ना मैं कल आऊंगी। इतने सालों से मैं केटी से ना मिली हूँ ना उनसे बात की है। मैं अभी उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप प्लीज कुछ कीजिए, मैं उनके सामने नहीं आ सकती। अर्जुन की मॉम, मेरी एक क्लाइंट है जो घूंघट में रहती है। आप एक काम कीजिए, आप घूंघट ले लीजिए। मैं तब तक केटी जी को रोकने की कोशिश करती हूँ। हाँ, आप घबराइए मत। कुसुम, क्या जरूरत थी केटी जी को यहाँ बुलाने की? बुलाना जरूरी था। वो नंदिनी का सामना नहीं कर पाएंगे कुसुम। उनके लिए इतना आसान नहीं है, और ना ही नंदिनी जवाब दे पाएगी। मेरी बात समझो, हम केटी जी की परेशानी को कम करने आए हैं, उन्हें बढ़ाने नहीं। किस परेशानी की बात हो रही है? वो कुछ नहीं। वो ये शालिनी जी यहाँ क्या कर रही है? हाँ? मैं लेकर आई थी उन्हें शॉपिंग के लिए। लहंगे की शॉपिंग करनी थी ना, तो किसकी शॉपिंग? लहंगे की। झूठ बोल रही हैं आप। लहंगा वो खुद ऑर्गेनाइज करने वाली थी। क्या बात है? मैं ऐसा कुछ। क्या बात है? मैं बताऊं आपको? मैं बता दूंगी उन्हें। जो भी बात है मैं आपको बताती हूँ। कुसुम, शालिनी जी को बाहर छोड़कर आओगी क्या? उन्हें देर हो रही है, प्लीज। वैसा चलो।
ये कुसुम जी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये क्या बातें कर रही थी आप दोनों, मुझे लेकर, मेरी परेशानियों को लेकर? कुसुम को मैंने कहा था आपको यहाँ बुलाने के लिए। क्यों? केटी जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अब भी मुझसे बहुत नाराज हैं। गांव में जिस तरह से मैंने आपसे बात की थी, मुझे वैसे बात कोई नहीं। काम की बात है? कोई काम की बात करनी है आपको? ये भी जरूरी है? ना तो ये बात जरूरी है, ना आपका माफी मांगना जरूरी है, और ना ही आपका ये एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। ये शादी हमारा आखिरी प्रोजेक्ट है। आप ही का फैसला था ना, तो बस फिर ठीक है। इस शादी के बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म। और ठीक है ना, पार्टनरशिप आगे बढ़ती तो भी क्या फायदा। ना आज तक आप मुझे समझ पाई हैं, ना आगे समझ पाती। बस 24 घंटे और फिर आप आजाद। वैसे अफसोस की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक फैसला कर लिया है। मैं भी दोबारा कहीं दिल नहीं लगाऊंगा, ना किसी बिजनेस में, ना किसी रिश्ते में। पहले वाला किडी ठीक था, मस्त, हंसता खेलता, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी से कोई लगाव। ठीक था ना वो भी? चलता हूँ। मैं जानती हूँ केटी जी, बहुत दिल दुखाया है मैंने आपका। मेरी कही बातों ने आपके घाव कुरेद दिए। पहले आपकी लाइफ पार्टनर ने अचानक आपका साथ छोड़ दिया, और आज आपकी बिजनेस पार्टनर ने भी। इसीलिए मैं नंदिनी को आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपसे मिलवाना चाहती हूँ, ताकि आप नंदिनी के साथ मुझे भी माफ कर सकें। ऐ सुन, देख 17 साल बाद थारी काली परछाई मारे केटी सा के उदयपुर में आई है, ऐसे तो ना जाने दूंगी। भाग तो ना सके। तूने वादा किया है अपने जे काम होवे निपटा देना बाद में। कर लाना जरूर। जे तो भागने की तूने कोशिश की, मैं थारे को धरती के भीतर से ऐसे खोद खोद के केंचुए की तरह निकालूंगी, केटी सा के सामने ऐसे हिंडाऊंगी। जी। कल दोपहरी तक याद रखना। ओ एले थारा हिंडोला ओ। चल कल दोपहर को ले जाना। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक बात तो क्लियर है, कल 12 बजे से पहले, खास करके जब तक तुम्हारे पापा और मेरी शादी नहीं हो जाती, किसी को भी नहीं, इनफैक्ट प्रीति को तो बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए कि मैं और केटी की एक्स-वाइफ नंदिनी एक ही इंसान है। पापा के मम्मी, पापा वेड्स मम्मी। कुसुम, बदलते जमाने के साथ कम उम्र के बच्चों में भी कितनी समझदारी आ गई है ना। आयो। ये उसी का प्यारा सा उदाहरण है। एक बच्चा है जिसके माँ बाप 17 साल पहले ना अलग हो गए थे, और वो उन्हें एक करवाना चाहता है। यही नहीं, हम ना दूल्हे से मिले हैं और ना उनका नाम जानते हैं, ना हमने दुल्हन का चेहरा देखा है और ना उनकी आवाज सुनी है। क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी है कि वो अपना चेहरा दिखाएगी तो सिर्फ अपने दूल्हे के सामने, और किसी के सामने नहीं। दूल्हा ने दिखाएगी ना, बढ़िया है। यही नहीं, खास बात तो ये है, हमें तो ये भी नहीं पता कि कल अपनी शादी में दूल्हा आएगा भी या नहीं। नहीं आएगा। अगर उसे पता चला कि घूंघट के पीछे मैं हूँ, तो उसे ऐसा लगेगा कि हमने ये सब उसे फंसाने के लिए किया है। लेकिन हम जानते हैं ना कि हमने ऐसा क्यों किया। मेरी हैप्पीनेस के लिए। आपकी शादी से पहले मैं पापा को मिलकर
उनसे अपना कनेक्शन बनाना चाहता था। राइट, ताकि तुम अपने पापा को जान सको, समझ सको, उनसे रिश्ता जोड़ सको और हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। ये तो फिल्म की स्टोरी है भैया। इसका नाम रख देती हूँ। कहाँ रखेंगे नाम? घूंघट वाली लुगाई घूंघट खोलेगी कि ना? है बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न वाला है ये तो। सच कहूं तो हमें भी बहुत अजीब लगा था, लेकिन पता है मुझे कब अजीब लगता है? जब भी केटी जी इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना, तो वो हमेशा अपने अतीत में चले जाते हैं। हमेशा उन्हें अपनी एक्स वाइफ नंदिनी ही याद आती है। शायद उनका भी ऐसी शादी का रिश्ता अधूरा रह गया था ना, जो इसी रिश्ते की तरह पूरा नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से इसीलिए वो बेचैन रहते हैं। तुम्हारे को तो इस वक्त हर ले बेचैनी हो रही है, ये ना हो कि इस कहानी में एक और ट्विस्ट निकल के आ जाए कि बिंद्री ने ऐसे घूंघट खोला और सामने दिखाई दी चुड़ैल ऐसे उल्टे पांव वाली। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपका फेस केटी पा और प्रीति आंटी के सामने तब तक नहीं आने दूंगा जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। 17 साल आप उनके बिना रहे हो, अब मैं आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं रहने दूंगा। भागते चोर की लंगोटी तो सुना था, अपन ये देख कहीं लागे मारे केटी सा की नंदनी की लटकन मारे हाथ की अटकन बन गई। देख ए राम जी की घोड़ी सपनों की दुनिया में खो गई चोरी। अरे सुनो, ये जो फूल है ना, मुझे दुल्हन की एंट्री के लिए चाहिए, ठीक है? इसको अच्छे से रख दो। मैम हाँ, पंडित जी गौरी पूजन के लिए दुल्हन को बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ मैं देखती हूँ। ये परफेक्ट है। और सुनो, गेस्ट को हर आधे घंटे में जूसेस मिलने चाहिए, उसका ध्यान तुम रखो। और जब भी कोई हाय बेटा। अरे मॉम डैड, क्या बात है, द टिब्रिवाल्स आर हियर, नॉट बैड। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग आएंगे। दादी, अरे बेटा, I'm so glad you guys came. नमस्ते। ये वही है। क्या कहूँ केटी, अजीब ही लगाव हो गया इस बच्चे से, खुद को रोक ही नहीं पाए। नमस्ते। अर्जुन प्लीज अपनी माँ को लेकर आ जाओ, गौरी पूजन का टाइम हो गया है। हाँ बुलाता हूँ। आइए टिब्रिवाल्स, आओ प्लीज कम। नाइस अरेंजमेंट। कम कम कम। मॉम, कुशला दादी अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हैं। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आज से हम फिर एक हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। अर्जुन का तुम्हारे लिए ये अटैचमेंट, ये इमोशंस तुम्हें मेरे करीब लेकर आएंगे, फिर तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा पाओगे। चले माँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब कन्या अपना और अपने होने वाले पति का नाम इस थाली में लिखेगी। अब पता चलेगा कि अर्जुन के पापा का नाम क्या है। इतना क्यों सोच रही है? अपना और अपने पति का नाम लिखने में इतना वक्त लगता है?
जल्दी कीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अर्जुन, प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। मैं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मॉम। ये क्या है? ये क्या लिख दिया आपने? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।